चलिए हम रामायण जी के अगले पाठ की तरफ चलते हैं। पाठ 40। राम और कौशल्या माता संवाद। ऐसा कहकर भगवान वहाँ से चल दिए हैं और माँ कौशल्या के पास जा रहे हैं। भगवान को देखते ही सभी जान गए कुछ बुरा हुआ है और ये बात बिजली की तरह फैल गई। सारे नर नारी दुखी हो रहे हैं, बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आज सुबह ही ना हो। सजन सकारे नैन मरेंगे, रोए बिधना ऐसी रैन, कर भोर कबू ना होए। सबको पता है राम जी सुबह होते ही वन में चले जाएंगे, इसलिए हे विधाता ऐसी रात्रि का निर्माण कर कि दिन ही ना निकले। भगवान राम माँ कौशल्या के पास पहुँचे हैं। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातुपत नायऊ माथा, दीनहि आशीष लाए ई उरली ने, भूषण बसन निछावर कीने। श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता जी के चरणों में शीश नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। माँ कहती हैं, बेटा सारी तैयारी पूरी कर ली ना तुमने राज तिलक की? गुरुदेव ने जो जो कहा वो सब पालन कर लिया ना तुमने? तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भगवान बोले कि हाँ माँ, सब पालन हो रहा है, पर आप धैर्य रखो। माँ कहती है, धैर्य किस बात का, मैंने तो प्रसन्न हूँ। श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को मानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी में कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। हे माता, तुम प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दें, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। जैसे ही माँ ने सुना है श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे हैं और कसकने लगे हैं। माँ दीवार से सटकर बैठ गई है, नेत्रों में जल भर आया है, शरीर थर थर कांपने लगा है और मंत्री के पुत्र ने जो जिस प्रकार हुआ है वह सब समझाया है। इस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई हैं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरी माँ भारी। माँ का सरल स्वभाव है और माँ धैर्य धारण करके गंभीर होकर बोली, बेटा मैं तुम्हें वन जाने से रोक सकती हूँ, क्योंकि राजा दशरथ से ज़्यादा मेरा तुम पर अधिकार है। लेकिन अब माँ कहती हैं, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, यदि तुम बन गए तो महाराज दशरथ का क्या हाल होगा, और जब भरत को ये जान पड़ेगा तो भरत का क्या होगा। राज दीन कही दीन बिनु मोहिना, सो दुख लेसु। तुम बिन भरत ही भूपत ही प्रजा ही प्रचंड कलेसु। माँ कहती है, ये अवध बड़ा अभागा है, जिसने तुम्हारा त्याग कर दिया, और वन बड़ा भाग्यवान है। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें जैसे पलके आँखों की रक्षा करती है। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर प्रणाम किया है। इसी के साथ ये पाठ संपन्न हुआ। हम आगे फिर मिलते हैं अगले पाठ की तरफ।